उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर अब सवाल कैमरे पे ये होना शुरू हो गया है कि क्या इतनी हिम्मत है धनखड़ साहब में कि वो कैमरे पे सच उगल पाएंगे? क्या वो बोल पाएंगे कि एक्चुअल में ही स्वास्थ्य का हवाला था या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल था? दर्शकों, जब मैं बताऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब बीजेपी के इतिहास को जरा सा आप देखेंगे, बीजेपी सरकार के इतिहास को देखेंगे, बीजेपी हाईकमान के इतिहास को देखेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना, कोई भी जो है हादसा बीजेपी राज्य में कभी भी सच पता नहीं चल पाया है। और आप ये अगर सोच रहे हैं कि धनखड़ साहब का सच सामने आ जाए, ये मतलब अद्भुत हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि धनखड़ साहब ने जो अपना कार्यकाल निभाया, तो अभी तो बचा ही था 27 में, उनको जो 2 साल बचा हुआ था 27 में देना था। आप जरा सा ध्यान देखिए, मेरा जहाँ तक आकलन है, मैं जहाँ तक समझ पाया वीडियो को देखकर, कि जब सत्र शुरू होता है, कल जब वो आते हैं तो कहीं से भी ना तो उनकी आवाज़ से लगता है, और जहाँ तक लोग कह रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब कह रहे हैं और बहुत सारे सांसद, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, कि भाई मैं अचंभित हूँ, मैं हैरान हूँ कि वो तो किसान परिवार से आते हैं, वो हट्टे कट्ठे हैं, वो तबीयत अगर हल्की फल्की ख़राब भी हो जाए मौसम के कारण, अगर फीवर आ जाता है या सीजनल फीवर आ जाता है या सर दर्द करता है कुछ भी, तब भी वो सदन में आते थे। वो कभी गैप मारने वाले लोग नहीं। लेकिन अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, खैर भगवान ना करे किसी का तबीयत खराब हो, वो स्वस्थ रहेंगे, लोग स्वस्थ रहने की मनोकामना करते हैं, दुआएं देते हैं। लेकिन अचानक से ये सियासी बीमारी तो नहीं है, क्या ये सियासी दबाव तो नहीं है, क्या ये सियासी फंडा तो नहीं है? लोग यही सवाल कर रहे हैं। अब ये मुंह कौन खोलेगा? अब दर्शकों, हम तो पत्रकार हैं, हम तो जो बयान देंगे और दर्शकों जो उसके पीछे का बयान है उस आधार पर ही कोई रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है। जो विपक्ष या सत्ता पक्ष कहेगा उसी बयान पे हम बताएंगे, या फिर ये, क्योंकि अब तो उनके गर्दन में घुसकर तो कोई पता नहीं करेगा, सीने में घुसकर तो पता नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन का मामला तो है नहीं, या इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म तो इस वक्त है नहीं, ये पॉलिटिकल मामला है। और अचानक से कोई इस्तीफ़ा देता है तो उसके असली का जो सच है वो या तो आधिकारिक तौर पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आएगा वही पता चलेगा। अब आधिकारिक तौर पे तो यही बयान है सामने कैमरे पर कि वो स्वास्थ्य खराब है, ये आया है। लेकिन एक्चुअल पता लगाने से तो जो मामले चल रहे थे, जो पहले की घटनाएं हुई हैं, उसी आधार पर लगाया जा सकता है। तो जो हम सबके सामने असली सच्चाई है, कहीं ना कहीं एक दबाव का मामला लग रहा है, सियासत तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, और मसलों का भी है। क्योंकि जगदीप धनखड़ ने एक ऐसा बीजेपी उपराष्ट्रपति हैं जो हमारा, आप देखते हैं, बहुत ऐसे कम मसलों पे बोलते हैं। हम राष्ट्रपति जी को भी देखा कि कोलकाता में जब एक बच्ची के साथ रेप होता है तो बोलते हैं, हाथरस में हुआ तो वो चुप रहती हैं। तो सवाल यहाँ फ़र्क दिखता है। तो फिर ये हम सब समझते हैं कि लोग ये कहते हैं, अरे भाई आज भारत के राष्ट्रपति की जब बात होती है तो ऐसे ही है, यहाँ प्रधानमंत्री का ओहदा ज़्यादा। लेकिन राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति हैं, अगर वो किसी मसले पे बोल दे तो किसी को अन्याय भी मिल जाए, किसी के साथ भला हो सकता है। लेकिन हमारा, आप जानते हैं, मजबूरियाँ हमारा, आप समझ सकते हैं। तो धनखड़ जी का जो दरअसल इतिहास रहा है, उस लिहाज से लोगों को लगता है कि बीजेपी हाईकमान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अंतर्कलह हुई है, कुछ नाराज़गी हुई है, चाहे मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, किसी से, जिसके वजह से ये परिणाम, ये फैसला हम सबके सामने दिखता नज़र आ रहा है। खैर, जनता सब कुछ समझती है, सोशल मीडिया पर लिख भी रही है, लोगों को पता है कि किसका क्या खमियाजा न भुगतना पड़ा है, इसकी असली सच्चाई क्या है। अब लोग जो हैं राष्ट्रपति धनखड़ साहब का संपत्ति भी देखेंगे, उनका इतिहास भी देखेंगे, उनके संपत्ति जब्त की बात होंगी, संपत्ति को लेकर खुलासा भी होगा, सारी सच्चाई है। लेकिन एक उपराष्ट्रपति का अचानक से ऐसे इस्तीफा देना कहीं से भी सही नहीं है, संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर, और संसद चल रहा उस तौर पर भी। प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी को खुले तौर पर बताना चाहिए कि इसके पीछे का राज क्या है। विपक्ष तो सिर्फ सवाल ही कर सकता है, जैसा कि मैं सवाल कर रहा हूं कि इस्तीफे के पीछे का असली राज क्या है। वो राज अगर पता चल जाए तो समझ में ही आ जाएगा। हमारा आप देखते हैं कि किस तरीके से तमाशा चल रहा है। आप दर्शकों, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। आप ज़रा बताइए कि धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर आपके मन में किस तरीके का सवाल है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।